आज हम सब लोग स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस के रूप में एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। संकल्प की पराकाष्ठा देखिए। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि गुरुकुल बनाने के लिए मैं अपना घर बेच दूंगा, कोठी बेच दूंगा, बग्गी बेच दूंगा। और देखना कि उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों का मुंह तब तक नहीं देखूंगा जब तक गुरुकुल के लिए एक निर्धारित राशि इकट्ठी नहीं कर लूंगा। और स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। जिस कांगड़ी के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने सब कुछ न्यौछावर किया, आज हम लोगों ने उसी गुरुकुल के कुछ धूर्त और भ्रष्ट अधिकारियों ने उस गुरुकुल की लगभग 150 बीघा जमीन बेच दी। अरे जिस गुरुकुल के लिए स्वामी जी ने अपना घर न्यौछावर कर दिया था, उसी अधिकारियों ने, उसके भ्रष्ट तंत्र ने घर बनाने के लिए गुरुकुल को बेच दिया। अरे आर्यो, आज हमें चिंतन करने की जरूरत है। जिस सिद्धांत के लिए ऋषिवर दयानंद ने 17 बार जहर पिया, जिस सपने के लिए लाला लाजपत राय ने लाठियां खाई, जिस सपने के लिए, जिस ऋषिवर के सिद्धांत के लिए पंडित लेखराम ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और जिस ऋषि के मिशन के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज आर्यो चिंतन करने की जरूरत है। बलिदान दिवस का आयोजन होगा, बड़े बड़े नेता आएंगे, आकर के भाषण दे करके चले जाएंगे। अगर देश और समाज को सुरक्षित रखना है तो गुरुकुलों को संरक्षित करना पड़ेगा, गुरुकुल को बढ़ाना पड़ेगा, गुरुकुलीय परंपराओं को जागृत रखना पड़ेगा। तभी इस समाज के अंदर आर्य समाज की परंपराएं जीवंत रह पाएंगी। तभी कहीं जाकर के हम देश में आर्य विचारधाराओं को, ऋषि दयानंद के सपनों का साकार कर पाएंगे। इसलिए हम सबको मिलकर के गुरुकुल बचाने होंगे। और शुरुआत में निवेदन करना चाहूंगा, केवल भाषणगिरी से नहीं होगी, अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अधिकारियों को अपने बच्चे भेजने पड़ेंगे। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल खोला, सबसे पहले अपने बच्चों का प्रवेश कराया, लेकिन इस आर्य समाज की परंपरा का दुर्भाग्य रहा। जो ऋषि दयानंद टंकारा से चले, जिस टंकारा की भूमि पर गुरुकुल खुला, जिस गुरुकुल में कभी 250 बच्चे हुआ करते थे, आज बड़े दुख और भारी मन से कहना पड़ रहा है, उस गुरुकुल के अंदर आचार्य और शास्त्री की कक्षाएं समाप्त कर दी गई। वो गुरुकुल बंद जैसी स्थिति में चला गया। कभी सन 2007 से लेकर के 12-13 तक 250 बच्चे पढ़ा करते थे, आज उस गुरुकुल में 60-65 विद्यार्थी रह गए हैं। हमें चिंतन करना पड़ेगा, हम किस दिशा में जा रहे हैं। धन्य है आज के महापुरुष जिन्होंने महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद की परंपरा को जीवंत रखा है, गुरुकुलीय व्यवस्थाओं को संरक्षित किया हुआ है। दिल्ली के अंदर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, जिन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 10 संस्थाओं को संचालित किया है। मेरठ के अंदर स्वामी विवेकानंद सरस्वती, जिन्होंने गुरुकुल में शास्त्रीय परंपरा को संरक्षित किया हुआ है। अगर कन्या गुरुकुल और महर्षि दयानंद की महिला शिक्षा पद्धति के ऊपर विचार करें, नारी का उत्थान कैसे हो सके, इसके लिए गुरुकुल चोटीपुरा की आचार्य धन्य है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा करके हमारे महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद के संकल्पों को साकार किया है। आर्यों, आज विचार करने की जरूरत है। जिस संकल्प के लिए हिंदू जाति को पतन से बचाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने 17 बार जहर पिया, पंडित लेखराम ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त स्वामी श्रद्धानंद ने जहां शुद्धि आंदोलन चलाया, अलग अलग क्षेत्रों में गुरुकुल की स्थापना की। आर्यों, आज हमें विचार करने की जरूरत है। ऊपर संस्था के पदाधिकारियों से लेकर के नीचे आर्य समाज के सदस्यों तक कोई भी अपने परिवार के बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजना चाहता है। हमें समाज में ऋषि दयानंद के विचारों के साथ पहुंचना पड़ेगा। निश्चित आर्यों, आज विचार करने की जरूरत है। हमारे पहले के आर्य समाजी, उनके पास संसाधन नहीं हुआ करते थे। आज हम कहाँ कमजोर हो गए। हमारा गुरु कमजोर नहीं था, हमारी परंपराएं कमजोर नहीं थी, हमारे महापुरुष कमजोर नहीं थे। हमें आत्ममंथन की जरूरत है। हम अपनी परंपराओं को कैसे संरक्षित करें। अरे हम तो बलिदानियों की परंपरा के लोग हैं। जिस ऋषि ने हंसते हंसते जहर खा लिया, अंग्रेजों के सामने स्वामी श्रद्धानंद ने
छाती को खोल दिया, जिस पंडित लेखराम ने अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज हमें विचार करने की जरूरत है, हम कहां पहुंचे हैं, समाज में हम किस भावना के साथ जाएंगे। हमको अपनी परंपराएं बचानी है, हमको ऋषि के मिशन को हम सबको मिलकर के गति देनी पड़ेगी। इसलिए आज विचार करें, आत्ममंथन करें, तब ये 200वीं जयंती स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस मनाना सार्थक होगा। इसलिए मिलकर के प्रण लें, अपने महापुरुषों के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम सब सशक्त होकर के समगच्छध्वम समबद्धध्वम के साथ जब चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने संकल्प को सिद्ध कर पाएंगे।